बुरा लगता है दोस्तों, लेकिन सच यही है, सैलरी आती है और डायरेक्ट चली जाती है। कहाँ? स्विगी, जोमैटो, EMI, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, और हाथ में क्या बचता है? नेक्स्ट मंथ देखेंगे वाला एटीट्यूड। और फिर लोग बोलते हैं भाई इन्वेस्ट कैसे करें, भाई पैसा ही नहीं बचता। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनकी इनकम छोटी है लेकिन सपने बड़े हैं। आज मैं आपको 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देने वाला हूं, और दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, मैं सिर्फ आपको टिप्स देता हूं, मैं आपको नॉलेज देता हूं, करना ना करना आपका काम है। सिंपल लैंग्वेज में, रियल नंबर के साथ और थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से, ताकि फाइनेंस आपको बोरिंग ना लगे दोस्तों। और एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई 10 से 15 हजार कमाने वाला है तो वो भी करोड़पति कैसे बन सकता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, और ऐसी इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी इनकम तो कम है लेकिन पैसा ज्यादा बनाना चाहते हैं। आज की डेट में बहुत कम लोगों को पता है कि कम इनकम में भी हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो पहले नंबर पे आता ऑप्शन 1 में हम बात करने वाले हैं एफडी। एफडी क्या है दोस्तों? फिक्स्ड डिपॉजिट। सेफ्टी है बट इसके अंदर ग्रोथ नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने आपको दिया वो एफडी। मम्मी पापा का फेवरेट। मम्मी पापा का फेवरेट इसलिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, जिनको हमेशा सिक्योरिटी पहले दिखाई देती है, एफडी सेफ होती है। पर एफडी में पैसा डालना वैसे ही है जैसे कि शादी में सिर्फ प्लेन राइस खाना। तो दोस्तों पेट भर जाता है पर टेस्ट जीरो मिलता है आपको, क्योंकि अगर प्लेन राइस के साथ दाल मखनी ऐड हो जाए, शाही पनीर ऐड हो जाए तो मजा ही कुछ और आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप 10,000 रुपए सैलरी में से 3,000 पर मंथ एफडी में डालते हो तो 6% साल का आपको रिटर्न मिलता है। 10 साल बाद आपका 5 लाख रुपए हो जाता है अगर आप 3,000 रुपए हर महीने एफडी में डालते हो। 20 साल बाद वही पैसा आपका 12 लाख रुपए होगा, और 40 साल बाद वही पैसा आपका 50 लाख रुपए हो जाएगा इन्फ्लेशन के बाद। तो 40 साल इन्वेस्ट करने के बाद सिर्फ क्या मिला आपको? अब यहां पे आता है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या कहता है? एफडी बुरी नहीं है, लेकिन एफडी सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट है, वेल्थ बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर सिक्योर जोन में रहना चाहते हो, सिर्फ मम्मी पापा की सलाह के साथ चलना चाहते हो, और मम्मी पापा कहते हैं सेफ जगह पैसा रख बेटा, कहीं मरना नहीं चाहिए तेरा पैसा, एफडी में डाल दो, 6% का रिटर्न मिलेगा, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा की भी बात हम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन अब आता है आप पैसा कहां बना सकते हो। अब आपको अगर ज्यादा बड़ा पैसा बनाना है तो चलिए ऑप्शन 2 पे चलते हैं। ऑप्शन 2 कहता है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। ये एक स्मार्ट मिडल पाथ है। मिडल पाथ कैसे है मैं आपको बताता हूं। अब आते हैं यूथ फ्रेंडली ऑप्शन पर। म्यूचुअल फंड, स्पेशली इंडेक्स फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा पेशेंस मांगता है, और पेशेंस आज की डेट में लोगों के अंदर होते नहीं है। सबको चाहिए शॉर्ट टाइम मनी, सबको चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग, रोज के 2,000, 2,000, 3,000, 4,000 निकाले, अपना काम हो गया। लेकिन उसी तरीके से वो 2,000, 3,000 के चक्कर में कई बार लाखों चले भी जाते हैं, करोड़ों लोगों के जाते भी हैं। मेरे को पता है, मैं ही ऐसे कई लोगों को जानता हूं। सही चूज कर लिया तो लॉन्ग टर्म में लाइफ का बेस्ट डिसीजन बन सकता है, अगर आपने सही डिसीजन ले लिया और सही फंड चूज कर लिया। सिंपल स्ट्रेटेजी में आपको समझाता हूं। 70% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगा दो आप, 20% मिड कैप इंडेक्स फंड में, 10% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में। एग्जांपल के लिए 3,000 में मंथली एसआईपी अगर आप करते हो तो 10 साल में आपके पास 9 लाख रुपए होगा, 20 साल में 60 लाख, और 30 साल में 3.5 करोड़, और 40 साल में ये पैसा आपके पास हो जाएगा कंपाउंडिंग की मदद से 14 करोड़ रुपए दोस्तों। तो अब कंपेयर कर लो, एफडी में आपको मिल रहा है 40 साल में सेम अमाउंट 50 लाख, म्यूचुअल फंड में मिल रहा है 14 करोड़। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, डिफरेंस है सोच का, डिफरेंस है नॉलेज का, कि आपको नॉलेज कितनी है और आप कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हो, ये एक डिफरेंस होता है। तो दोस्तों 2 ऑप्शंस मैंने आपको दिए। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3, हाई रिस्क पोर्टफोलियो। ये क्या है भैया? ये रोलर कोस्टर राइड है। अब बात करते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन की। ये पबजी बिना हेलमेट खेलने के जैसा है, मजा भी और डर भी। तो भैया क्या करना है इसके अंदर? तो इस फंड को कैसे एलोकेट करना बताता हूं। 70% स्मॉल कैप, 20% मिड कैप और 10% निफ्टी 50। एग्जांपल के लिए 3,000 रुपए के एसआईपी ऊपर से लेकर अभी एक ही कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूं, एफडी में भी और आपको इंडेक्स फंड में भी। 20 साल में 1 करोड़, 30 साल में 6 से 7 करोड़, 40 साल में 40 करोड़। पर ध्यान रहे ये ऑप्शन सिर्फ उनके लिए जिनके पास टाइम भी है और स्ट्रॉन्ग हार्ट भी है। भैया जिसका कमजोर हार्ट है ना, वो मत फॉलो करना। मार्केट 30 से 40% गिरेगा तो घबराना नहीं है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट अगर बड़ा कॉर्पस और एक बड़ा हॉरिजॉन लेकर चल रहे हो और बड़ा कॉर्पस बनाना है एक लॉन्ग टाइम में, तो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा आपको निडर होना पड़ेगा यार दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर 4 पर चलते हैं।
क्रिप्टो आजकल बड़े चर्चा में है। क्रिप्टो पिछले कई कुछ सालों में कुछ लोगों ने बहुत पैसा भी बनाया है, लेकिन क्या सेफ है, क्या सिक्योर है? और लोग तो पैसा बना रहे हैं, लेकिन लोगों के क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में करना चाहते हो तो मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूं, हाई ड्रामा हाई रिस्क। कैसे? क्रिप्टो का मतलब होता है 24/7 मार्केट, नीड भी, दुश्मन भी, और ट्विट भी, भगवान भी। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ कहता है बिटकॉइन ने मैसिव रिटर्न दिए हैं पिछले कई सालों में, पर मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है, बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल है। रेगुलेशन क्लियर नहीं है इसका कि क्या है। अभी गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है, भैया बैन करना है, चलाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो रूल कहता है अगर आप सैलरी 10 से 15,000 रुपए कमा रहे हो तो क्रिप्टो में सिर्फ 5 से 10% ही डालो। क्रिप्टो शॉर्टकट है, फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन हमेशा SIP और स्किल्स होनी चाहिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं ताकि आपको पता चल जाए आपको अपने पैसे को कहां किस जगह इन्वेस्ट करना है, और जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 5 पे चलते हैं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं आपको ये देने वाला हूं, ये एक बहुत पावरफुल एसेट है दोस्तों। अब आता है मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन, खुद पर इन्वेस्ट करना। मैं भी करता हूं, मैं अपने एम्प्लॉयज को भी सलाह देता हूं। खुद पर इन्वेस्ट का मतलब होता है स्किल, बुक्स, कोर्सेस, साइड हसल। तो दोस्तों शेयर्स गिर सकते हैं, क्रिप्टो जीरो हो सकता है, पर स्किल की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। जो एक बार आपने हैबिट बना ली कुछ पढ़ने की, कुछ सीखने की, और वहां इन्वेस्ट करना चालू कर दिया 100 रुपए से लेकर 1000, 2000, 5000 रुपए तक, और वो लर्निंग आप ले रहे हो, वो जिंदगी भर लाइफ टाइम तक आपके काम आएगी। एग्जाम्पल 1 से 2000 पर मंथ सेल्फ लर्निंग पर, जैसे कि बेटर जॉब, बेटर इनकम, बेटर अपॉर्चुनिटी का आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। ये सबसे बड़ा कंपाउंडर है आपका अब तक का, मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों मैंने आज आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, और पांचों ऑप्शन को मैं समराइज कर रहा हूं लास्ट के अंदर। FD आपको देगी सेफ्टी, म्यूचुअल फंड आपको देगा स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ, हाई रिस्क जैकपॉट चांस, क्रिप्टो स्पेकुलेशन, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इनकम मल्टीप्लायर। यानी कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट मतलब खुद पे इन्वेस्टमेंट, आपकी इनकम मल्टीप्लायर। तो दोस्तों सैलरी छोटी हो सकती है, पर सोच कभी छोटी मत रखना। मैं हजारों लाखों लोगों को ये बोलता हूं, भैया इंसान गरीब नहीं होता, इंसान की सोच गरीब होती है। करोड़पति बनना सिर्फ ज्यादा कमाने वालों का गेम नहीं है, डिसिप्लिन और पेशेंस वालों का गेम है। हमेशा याद रखना। याद रखो, EMI हेडेक देता है, इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्ट देता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।